आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा का बुलडोजर तेल भरवा चुका है और एक्शन में आ गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर है, हाथरस में 123 लोगों की मौत हुई। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन शुरू कर दिया है। योगी ने, अगली तस्वीर दिखाऊं, योगी ने बाकायदा टीम बनाई। इस हादसे के बाद टीम ने रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंच गई। योगी ने रिपोर्ट देख ली और देखिए योगी ने कार्रवाई क्या की है। हाथरस में जो हादसा हुआ उसके लिए जो जो जिम्मेदार है उस पर योगी का हथौड़ा चल गया है। योगी ने डंडा चला दिया है ऐसे लोगों पर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाथरस हादसे पर सरकार ने यह एक्शन लिया है। सरकार ने एसडीएम समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। योगी सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की है। एसआईटी ने सोमवार रात मुख्यमंत्री को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एसडीएम रविंद्र कुमार और सीओ आनंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार सस्पेंड हो गए। साथ ही दरोगा मनवीर सिंह और ब्रजेश पांडे निलंबित कर दिए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में आयोजकों और अफसरों की लापरवाही का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया गया। एसडीएम ने बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए ही अनुमति दे दी। वरिष्ठ अफसरों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। भीड़ को कंट्रोल करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। घटनास्थल पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी नहीं थी। तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली गई। आयोजकों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। घटना के बाद आयोजक मंडल के सदस्य भाग गए। एसआईटी जांच के दौरान 150 लोगों के बयान दर्ज हुए। रिपोर्ट में हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसकी गहनता से जांच की जरूरत बताई गया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ को एसआईटी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बीच हाथरस भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है। 2 जुलाई को भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में 113 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल थे। सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्योंकि योगी ने रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की। क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई बताइए। सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बताओ ना, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजन करता है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस एक्शन के बाद एक और बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोग फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे थे। देख रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश का भदोही जिला है। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और देख रहे हैं उसमें फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस, भदोही पुलिस तक पहुंची कि आखिर मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे का काम क्या है। उसके बाद एक्शन लिया है योगी की पुलिस ने। आइए आपको बताऊं क्या कार्रवाई की गई है। इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी के भदोही में यह सनसनीखेज मामला सामने आया। भदोही में कुछ युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। कुछ युवकों ने भारत के साथ साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराया, जिसके बाद योगी सरकार के तेवर सख्त हैं और पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया। साहिल और गोरख के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों पर संविधान में अविश्वास का केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 में इसका जिक्र है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरा फरार है, जिसकी तलाश जारी। कुछ अज्ञात पर केस भी दर्ज किया गया है। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। दरअसल भदोही में मुहर्रम के जुलूस के दौरान यह वाकया हुआ। रविवार रात भदोही के औराई में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ युवक बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुलूस निकाल रहे थे। मुहर्रम के पहले चांद की पहली तारीख पर जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और नारेबाजी की गई। जिसके बाद फिलिस्तीन का झंडा फहराने का यह वीडियो वायरल हो गया और प्रशासन तक ये बात पहुंची। भदोही पुलिस उसके बाद हरकत में आई और कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, योगी की पुलिस का एक और बहुत बड़ा एक्शन हुआ। एक्शन आजम खान पर। आजम खान ने दरअसल एक रिजॉर्ट बनवाया हुआ था और अवैध जमीन पर रिजॉर्ट तो देख रहे हैं। ये आलीशान रिजॉर्ट जो आप देख रहे हैं, लंबी चौड़ी जमीन पर आजम खान ने अपने दौर में बनवाया होगा जब उनका जलवा हुआ करता था, मंत्री थे। ये पूरा रिजॉर्ट, इस रिजॉर्ट की जांच हुई, पड़ताल हुई तो पता चला ये तो अवैध जमीन पर बना है। तो आज योगी का बुलडोजर पहुंच गया। योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ। पहले रिजॉर्ट की दीवार गिराई गई, उसके बाद देखिए इस पूरे रिजॉर्ट को ढहा दिया गया है। आजम खान के इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। आजम खान तो फिलहाल जेल में है। आजम खान के रिजॉर्ट का नाम है हमसफर। तो हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। रामपुर प्रशासन आज सुबह बुलडोजर लेकर रिजॉर्ट पहुंचा। रामपुर प्रशासन 3 बुलडोजर और 2 भारी फोर्स के साथ पहुंचा। मौके पर पहुंचते ही हमसफर रिजॉर्ट को ढाने की कार्रवाई शुरू की गई। यह रिजॉर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के नाम, फातिमा के साथ उनके बेटा अब्दुल्ला के नाम भी इसमें है। हमसफर रिजॉर्ट ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया। प्रशासन ने ढाने का नोटिस दिया तो फातिमा यानी आजम खान की पत्नी कोर्ट चली गई, लेकिन कोर्ट ने भी रिजॉर्ट को ढाने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद आज ढाने की कार्रवाई शुरू की गई। शुरुआत में रिजॉर्ट की बाउंड्री वॉल को ढाया गया, उसके बाद इमारत और लॉन को ढाने का काम शुरू हुआ।
रिजॉर्ट की कुल 380 स्क्वायर मीटर के निर्माण को ढाया गया है। आजम का जो रिजॉर्ट है दरअसल ये पूरी तरह सरकारी जमीन पर बना था। रामपुर प्रशासन ने कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पैमाइश कराई गई, यानी नापजोख हुआ। पैमाइश में रिजॉर्ट सरकारी जमीन पर बना पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन के एक्शन को सही ठहराया। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। आकाश सक्सेना रामपुर सदर सीट से बीजेपी टिकट पर जीते हैं चुनाव।